मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो हम पढ़ रहे थे मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग के हमने दो टाइप बताए थे, एक ओल्ड पैटर्न, एक न्यू पैटर्न। तो ओल्ड पैटर्न को हम पढ़ रहे थे जिसके भी दो टाइप है। मैंने एक टाइप के सवाल आपको कराए थे, एक टाइप ये बचता है, ये ओल्ड पैटर्न का ही है। तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। और किस तरीके से क्वेश्चन इससे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आइए चलिए, तो क्वेश्चन पढ़िए। आपके सामने लिखा क्या है, यदि लाल को पीला, पीला को नीला, नीला को नारंगी, नारंगी को हरा, हरे को लाल कहा जाए। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, कुछ भी। जैसे आपसे पूछा क्या जाएगा, कुछ भी पूछ लेगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ पहला क्वेश्चन कि जो अपना ब्लड रहता है, जो अपना ब्लड रहता है इसका रंग कैसा होता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जैसे जो स्काई रहता है, स्काई बोले तो आसमान, ठीक है, आसमान का कलर कैसा होता है। ये क्वेश्चन हो गए हमारे, आसमान का रंग, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। और ये जो दो लाइन लिखी है मैंने, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। ये दो लाइन लिखी है मेरे भाई, ये इस पैटर्न पे सवाल बनते हैं, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इन दो लाइनों में लिखा है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि इनका मतलब क्या है, और बाद बाकी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ दो लाइन से पूरा का पूरा सवाल हो जाएगा आपका। तो देखो, पहला लिखा है इफ़ रेड कॉल्ड येलो, मतलब लाल को येलो कहा जाए या बुलाया जाए। इसका कॉल्ड का मतलब ये है कि रेड कलर को हम येलो बुलाएंगे, या कोई भी कलर का नाम चेंज कर देंगे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। लाल को येलो कहा जाए, रेड को येलो। इधर लिखा है रेड मीन्स येलो, मतलब रेड का मतलब येलो। थोड़ा थोड़ा समझो ध्यान से। तो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पे एंड पे ये मिला, कॉल्ड का जो भी है कॉल्ड बुलाया जाएगा या मीन्स। इस सवाल में जैसे मैंने कहा लाल को पीला, तो उसमें लिखा रहेगा कि लाल, इंग्लिश में लिखा रहेगा रेड कॉल्ड येलो। जैसे वहाँ लाल को पीला लिखा है तो इंग्लिश में रेड कॉल्ड येलो, और रेड मीन्स येलो। ये हर क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको। तो इससे पता कैसे चलेगा, जब क्वेश्चन में मीन्स लिखा मिले, मीन्स लिखा मिले, क्या मीन्स, तो आप इसमें से आंसर कैसे निकालोगे। तो देखो, जब भी मीन्स लिखा मिले तो आंसर पहला वाला होगा। अब पहला वाला कैसे होगा, क्या पहला वाला, तो देखो, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, खून का रंग कैसा हुआ। आपको पता है खून का रंग कैसा होता है मेरे भाई, खून का रंग कैसा होता है, रेड। खून का रंग होता है रेड, ठीक है। तो क्या करना है, जो लाल से पहले लिखा होगा मेरे भाई, जो लाल से पहले लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखो, लाल कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, एक लाल ये दिख रहा है, एक लाल ये दिख रहा है। इससे पहले तो कुछ है नहीं है, लाल से पहला वाला, ठीक है, लाल से पहला वाला हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा, हरा, ठीक है। तो हमारे खून का रंग कैसा होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या होगा, ग्रीन। ये तो रहा मीन्स वाला क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा आपसे कि, ठीक है। और इसके अलावा, मीन्स के अलावा सवाल में कुछ भी आ जाए, कॉल्ड आ जाए, इफ़ आ जाए, और जो भी है कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, तो हमारा आंसर क्या रहता है मेरे भाई, बाद वाला। क्या रहता है, बाद वाला। बस दो कॉन्सेप्ट है इसके, और कुछ है नहीं है। तो देखो, अब पहले का ही आंसर ढूंढते हैं। जैसे ब्लड का रंग कैसा होता है, हमें जो नॉर्मल हमारे लिए रहता है कैसा, लाल। तो जब ये वाली कंडीशन आएगी, मीन्स वाले को हटा दो, अगर मीन्स वाला नहीं आया तो जो हमारा आंसर रहता है बाद वाला रहता है। तो लाल के बाद वाला आंसर हमारा रहेगा, ठीक है। मतलब देखो, इधर लाल के बाद तो कुछ है नहीं, इधर देखना लाल को क्या कहते हैं अपन, पीला। क्वेश्चन में लाल को क्या कहते हैं, पीला। तो हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई, येलो, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखो, अब इसको छोड़ दो, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर 1,
आपको हमेशा बाद वाला आंसर लगाना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कर्ल्ड वाले में इफ आ जाए, कर्ल्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिर्फ मीन्स नहीं आना चाहिए। तो देखो स्काई, आसमान का रंग कैसा होता है, आसमान का रंग नॉर्मली कैसा होता है, नीला, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीले, नीले के बाद क्या लिखा है देखो, लाल को पीला, पीले को नीला और नीले को नारंगी। नीले के बाद क्या लिखा है मेरे भाई, नीले के बाद नारंगी। तो आसमान का रंग कैसा होगा, नारंगी, ठीक है। तो देखो मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसको रफ कर दूँ। सिंपल है, बस दो लाइन से पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है, कुछ खास है नहीं है इसमें। तो 2 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, 2 क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। अब आपको बताना है इन दोनों का आंसर। तोता का रंग कैसा होता है, केला का रंग कैसे होता है, ठीक है। जल्दी बताओ, 5-5 सेकंड के भी क्वेश्चन है, सिर्फ देखना है आपको। देखो तोते का रंग नॉर्मली होता कैसा है ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये भी नहीं पता तो फिर सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली तोते का रंग होता है हरा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हरे के बाद जो लिखा होगा, हरे के बाद जो लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हरा कहाँ पे दिख रहा है मेरे भाई, देखो हरे को क्या बोलते हैं, लाल। सवाल में बोलते हैं हरे को लाल, तो हमारे तोते का रंग कैसा होगा, लाल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, केला का रंग कैसा होगा। तो नॉर्मली जो केला होता है, जो होता है नॉर्मली, उसका कलर कैसा होता है मेरे भाई, पीला, पीला ही तो होता है केला। तो पीले के बाद या पीले को क्या कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर बताएंगे। तो देखो पीले को हम क्या बोलते हैं, पीले को बोलते हैं नीला। पीले को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में बोलते हैं, ठीक है, हकीकत में नहीं। पीले को क्या बोलते हैं, नीला। अब आप ये मत सोच देना इस पीले के बाद तो पीला है, नहीं, पीले के बाद पीला, फिर हमारा आंसर क्या होगा, कुछ नहीं। पीले के बाद नीला हमारा, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, केले का रंग हो जाएगा नीला। तो कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, नॉर्मली है। अगर क्वेश्चन में बस आपको याद रखना है कि मीन्स आ गया, क्वेश्चन में मीन्स आ गया, मीन्स वर्ड का यूज हो गया, तो आंसर हम पहले वाला देते हैं। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो आंसर हमारा बाद वाला होता है, ठीक है। जो नॉर्मली, जैसे तोते का रंग नॉर्मली होता है हरा, लेकिन हरे को हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग, जैसे हरे को लाल बोलते हैं तो लाल हो गया हमारा तोता। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे भाई ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन इसी प्रकार होते हैं, कुछ खास है नहीं है। तो कल हम पढ़ेंगे न्यू पैटर्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।